स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया है एक सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम ए पॉइंट क्यू दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। ये कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर हो गया वो from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट ये Q है, इस Q पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ ये मान लो P हो गया। P पॉइंट कोई दिया नहीं है, मैंने ले लिया, ये P पर है टेंजेंट। तो ये जो लेंथ है वो दी गई है आपको 24 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q की डिस्टेंस सेंटर से ये आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q की डिस्टेंस सेंटर से 25 सेंटीमीटर की है। तो आपको फाइंड करना है रेडियस। तो सर्किल में सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है रेडियस। तो OP हो गई हमारी रेडियस। तो हम यहाँ ले लेते हैं लेट OP भी रेडियस ऑफ सर्किल, ये है रेडियस। इसके बाद PQ है टेंजेंट, तो यहाँ हम ले सकते हैं एंगल QPO, या ऐसे ले लें OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। रीजन हमें देना होगा कि OP PQ के परपेंडिकुलर क्यों है। तो हम थ्योरम इससे पहले पढ़ चुके हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। तो OP इज परपेंडिकुलर टू PQ हो गया, यानी कि ये एंगल आ गया 90 डिग्री। और जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो हमारा ट्राइंगल OPQ हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल OPQ। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हमें निकालना है इसमें एल्टीट्यूड। तो OP इक्वल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस की थ्योरम से हम OP फाइंड कर सकते हैं। OP इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। OQ है हमारा 25 माइनस 24 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 625 माइनस 576। इनको जब माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 49, यानी कि OP इक्वल टू आ गई 7 सेंटीमीटर। और यही OP है आपकी रेडियस। तो हैंस रेडियस ऑफ गिवन सर्किल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमें दिया था टेंजेंट की लेंथ दी गई 24 सेंटीमीटर, और जिस पॉइंट से टेंजेंट है उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस दी है 25 सेंटीमीटर।
तो हमने थ्योरम का यूज किया और थ्योरम ये थी कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जब रेडियस परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, और किसी ट्रायंगल में जब कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो ट्रायंगल हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, और जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने परपेंडिकुलर या रेडियस का है सर्कल का फाइंड किया जो आता है 7 सेंटीमीटर। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है इन गिवन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट, टीपी और टीक्यू टू टेंजेंट्स हैं टू ए सर्किल विद सेंटर ओ, उस सर्किल पर जिसका सेंटर ओ है, सो दैट इस तरह से कि पी ओ क्यू बनता है 110, तो आपको फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू। ये एंगल पी टी क्यू आपको फाइंड करना है। तो हम देखते हैं हमें गिवन जो है, गिवन है क्वेश्चन में पी पी एंड टी क्यू आर, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स और एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110। अब हम देखते हैं कि टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो हम लिख सकते हैं टी पी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी एंड टी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। आपको देना होगा रीजन कि ये क्यों परपेंडिकुलर हैं, तो रीजन वही है सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो पी और क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो ये एंगल हम समझ सकते हैं ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं हेंस एंगल ओ पी टी इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें लेना है एंगल पी टी क्यू, तो उसके लिए हम लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू। इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू में हम लें तो क्वाड्रिलेटरल के आल इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू होगा 360। और क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, तो एंगल ओ पी टी और ओ क्यू टी 90 डिग्री हैं, तो इन्हें हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और एंगल पी ओ क्यू है हमारा 110 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू हमें फाइंड करना है इक्वल टू होगा 360। तो एंगल पी टी क्यू प्लस 90 हो गए 180
180 और 110 होंगे 290 इक्वल टू 360। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290। तो 360 से जब 290 को माइनस करेंगे तो ये एंगल होगा 16 में से 9 गया 7 यानी कि 70 डिग्री। तो ये आ गया आपका एंगल पी टी क्यू। कैसे हमने क्या किया इसमें कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, ये यूज किया। इसके बाद दो एंगल 90 डिग्री मिले क्वाड्रिलेटरल के, एक और एंगल थर्ड दिया है हमें 110। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया क्वाड्रिलेटरल का, तो 4 एंगल का सम होता है 360। तो फोर्थ एंगल इससे निकल के आया पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी से टेंजेंट पी ए और पी बी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ, किस सर्किल पर जिसका सेंटर ओ है, आर इंक्लाइंड, अगर ये इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर, यानी कि एंगल ए पी बी इक्वल टू, हमें गिवन है एंगल ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री, इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी 80 डिग्री। तो देन फाइंड एंगल पी ओ ए, आपको फाइंड करना है एंगल पी ओ ए। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया, यानी कि पी को ओ से ज्वाइन किया। तो ज्वाइन पी ओ को हमने ज्वाइन किया, तो हमें फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है एंगल पी ओ ए एंगल हमें फाइंड करना है। जो फाइंड करना है एंगल पी ओ ए है। तो अब हम यहाँ देखते हैं हमें पी ओ ए फाइंड करने के लिए क्या करना होगा। पी ओ ए एंगल होगा हमारा ये वाला। तो पी ओ ए फाइंड करने के लिए अगर हम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो सी पी सी टी से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इन दोनों एंगलों का सम हम सम प्रॉपर्टी से 360 होता है 4 एंगल का सम, तो ये एंगल निकाल सकेंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए टेंजेंट और रेडियस का यूज करेंगे। ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये एंगल 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 80, तो ये एंगल आ जाएगा आपका 100 डिग्री। और जब ये टोटल 100 डिग्री है और ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके थे, तो सी पी सी टी से एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू 100 होगा। तो ये आ जाएगा एंगल आपका 50 डिग्री। तो देखते हैं, सिंस ए पी एंड BP are two tangents and OA and OB are radii of same circle। ये रेडियाई हैं, तो हम लिख सकते हैं ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ए बी बी पी, ये टेंजेंट है बी पी। और रीजन आपको देना होगा सिंस रेडियस इज perpendicular to tangent at
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल PAO, हैंस एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल PBO इक्वल टू ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 हो गया। अब हम देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल APBO, इसमें अगर हम देखें तो एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB और प्लस एंगल PAO इक्वल टू होगा 360 डिग्री और रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से ऑल इंटीरियर 4 एंगल का सम होगा 360। तो APB हमारा है 80 डिग्री, PBO है 90 डिग्री, AOB है हमें फाइंड करना और PAO है 90 डिग्री इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 80, 90 90 ये 260 हो गया। तो यानी कि ये आ गया 100 डिग्री, आपका एंगल आ गया AOB 100 डिग्री। अब हमें दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा रेज करना होगा ऐसे। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PAO और PBO में हम देखें तो ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं या यहाँ हम टेंजेंट्स न लें। इस ट्रायंगल में OA और OB हमने ले लिया, OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल की ये रेडियाई हैं, तो ये इक्वल हो गई। इसके बाद हम देखते हैं एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, यहाँ लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर थे, ईच एंगल 90 डिग्री था। और OP इक्वल टू लिख सकते हैं हम OP कॉमन साइड, ये है आपकी कॉमन साइड। तो जो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन चाहिए वो हमें मिल चुकी हैं, तो हम लिख सकते हैं हैंस ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBO और रूल होगा RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जब ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं
तो सी पी सी टी से सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू होगा एंगल पी ओ बी। पी ओ बी यहाँ लिखेंगे हम सी पी सी टी से, तो पी ए ओ और पी ओ बी दोनों इक्वल हो गए, और एंगल ए ओ बी हमारा है, एंगल ए ओ बी हमने फाइंड किया था 100 डिग्री है, और ए ओ बी बनता किससे है, ए ओ बी बनता है पी ओ ए और पी ओ बी से, तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल टू होगा 100 डिग्री, और ये इम्प्लाइज करता है कि पी ओ ए और पी ओ बी हमने अभी इक्वल दिखाए हैं, कहाँ है पी ओ ए पी ओ बी, ये पी ओ ए लिखना है, पी ओ ए और पी ओ बी इक्वल हैं, तो पी ओ बी की जगह भी हम पी ओ ए लिख सकते हैं, तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100 डिग्री, और 2 एंगल पी ओ ए इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री, जो इम्प्लाइज करता है कि एंगल पी ओ ए इक्वल टू होगा 50 डिग्री। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल पी ओ ए आ जाएगा 50 डिग्री। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2 का। इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायामीटर आर पैरेलल, यानी कि किसी सर्किल के डायामीटर के एंड पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी वो पैरेलल होंगी, हमें ये प्रूव करना है। तो देखते हैं, एक सर्किल लिया हमने जिसका सेंटर ओ है, इसके डायामीटर के एंड ए और बी हमने ले लिए। ए पर हमने टेंजेंट पी क्यू ड्रॉ की और बी पर टेंजेंट आर एस ड्रॉ की, तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो गिवन क्या है, ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड डायामीटर ए बी और टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस एट ए एंड बी। ये हमने टेंजेंट्स लिए ए और बी पर। तो प्रूफ लेते हैं, कैसे करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो देखते हैं प्रूफ। पी क्यू टेंजेंट है रेडियस ओ ए पर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, तो ये परपेंडिकुलर होगी। आर एस टेंजेंट है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी, तो ओ भी परपेंडिकुलर होगी आर एस के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड आर एस इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। और रीजन हमें यहाँ देना होगा, सिंस रेडियस इज, ये थ्योरम अच्छी तरह से याद कर लेनी होगी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ये परपेंडिकुलर होती है, इसलिए पी क्यू परपेंडिकुलर होगा ओ ए के और आर एस परपेंडिकुलर होगा ओ बी के। तो पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ ए, इसका मतलब हो गया कि एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है तो 90 हो गया। और जब आर एस परपेंडिकुलर है ओ बी पर, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो इसे हम देख सकते हैं कुछ, पी ए ओ 90 डिग्री है और हमारा एंगल एस बी पी
ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, सिंस ए बी इज ट्रांसवर्सल एंड एंगल पी ओ पी ए बी एंड एंगल एस बी ए, ये है एंगल हमने लिया है पी ए बी और ये हमने ले लिया एस बी पी, आर इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये हमारी थ्योरम होती है कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, तभी ये एंगल इक्वल होंगे। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।